आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक सीक्वल के लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसका टाइटल है रिप्लेस एम्प्लॉय आईडी विद द यूनिक आइडेंटिफायर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो टेबल है, एक है एम्प्लॉयज और दूसरा है एम्प्लॉय यूएनआई यूनिक। तो एम्प्लॉयज टेबल के अंदर दो हमारे पास कॉलम्स हैं, एक आईडी एंड एक नेम, और दोनों ही कहीं ना कहीं हमारे पास आप कह सकते हो दोनों के अंदर कुछ वैल्यूज डले हुए हैं। आईडी के अंदर इंटीजर वैल्यू डले हैं और नेम के अंदर कुछ नेम डले हुए हैं, इसलिए इसका टाइप वैरचर है। आईडी हमारा प्राइमरी की है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज टेबल के लिए, और जो नेम है उसमें एम्प्लॉय के नेम डले हुए हैं। अब एम्प्लॉय यूनी की बात करें तो इसमें भी दो ही हमारे पास कॉलम्स हैं, आईडी एंड यूनिक आईडी। लेकिन इसमें आईडी और यूनिक आईडी दोनों ही प्राइमरी की है, मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए। तो ये चीज हमारा एम्प्लॉय यूएनआई में दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारा एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है जैसे कि हमें उस सोल्यूशन में दो कॉलम लेकर आने हैं, एक हमारा यूनिक आईडी होना चाहिए और एक यूजर का नाम होना चाहिए, और अगर उनकी कोई यूनिक आईडी नहीं है तो उस जगह पे नल आना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है। अगर हम एग्जांपल देखें, आप देखोगे जैसे एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम है और इनकी आईडी दी हुई है, और एम्प्लॉय यूएनआई में यही आईडी जो एम्प्लॉय की आईडी है वो यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग आईडी दी हुई है और उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिक आईडी दी गई है। तो ये आईडी और ये आईडी सेम है और उनकी यूनिक आईडी यहाँ पर दी गई है। जैसे आप कह सकते हो थ्री थ्री यानी कि जोनाथन, जोनाथन का यूनिक आईडी 1 है। और अगर 11 देखें, 11 यानी कि मायर, मेयर, मेयर का जो यूनिक आईडी वो 2 है। तो इस तरीके से इनकी यूनिक आईडी दी गई है। हमें आउटपुट इस तरीके से लेकर आना है, जैसे आप देख सकते हैं यूनिक आईडी का एक कॉलम है और एक नेम का कॉलम है। तो जिन जिन लोगों का यूनिक आईडी मिल गया, जैसे मेयर, विंसन, जोनाथन, तो उनके आगे कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिक आईडी दिया हुआ है, लेकिन एलिस एंड बॉब का यूनिक आईडी नहीं है, तो उनकी जगह पे नल आ गया है। तो हमें यही चीज आउटपुट में लेकर आना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए मेरा जो अप्रोच रहने वाला है, अब अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एक कॉलम तो हमारा एम्प्लॉय टेबल से रहेगा, एक कॉलम हमारा कहीं ना कहीं यूनिक से रहेगा, मतलब एम्प्लॉय यूनिक से रहेगा। तो जब दो अलग अलग टेबल से अगर हम कॉलम उठा के लेकर आ रहे हैं तो इन दोनों को हमें ज्वाइन भी करना होगा, और ज्वाइन भी करने के लिए अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर आपका नेम वाला पूरा का पूरा आ रहा है, मतलब एम्प्लॉय टेबल के सारे डेटा आ रही हैं, लेकिन यूएनआई में कुछ नल आ रहे हैं। तो मतलब अगर हम एम्प्लॉय को लेफ्ट टेबल लेकर चले तो इसमें जो ज्वाइन लगेगा वो लेफ्ट ज्वाइन लगेगा, और जो आईडी एम्प्लॉय का है और जो आईडी एम्प्लॉय यूएनआई का है उन दोनों पर हम लोग मैचिंग करेंगे। तो इसको हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, एस्ट्रिक सिंबल यूज कर रहा हूँ जिससे कि सारे के सारे कॉलम में स्टार्टिंग में शो करके आपको दिखाऊंगा। फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज, और इसका नेम मैं रख देता हूँ ए, जिससे कि हमें बार बार टाइपिंग ना करना पड़े। और फिर मैं यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन यूज करूंगा, लेफ्ट ज्वाइन, और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यूएनआई एज बी, ये मेरा दूसरा टेबल हो गया। और यहाँ पर हम ऑन पे जो ज्वाइनिंग लगाएंगे वो आईडी आईडी दोनों का आईडी लगाएंगे। तो ए डॉट आई डी इज इक्वल टू बी डॉट आई डी, आई डी, सिंपल। और इसको अभी इतना ही अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो आप देखना क्या शो होगा। ये आप देख सकते हो, ये जो मेरा यहाँ पर आईडी और नेम आ रहा है, ये आईडी एंड नेम जो है ये मेरा एम्प्लॉय टेबल से, और ये आईडी एंड यूनिक आईडी जो है ये मेरा एम्प्लॉय यूएनआई से। तो आप देख सकते हो एलिस और बॉब के सामने नल है, बाकी मेयर, विंसन एंड जोनाथन के सामने उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिक आईडी दी गई है। अब हमें सिंपली क्या करना है, यूनिक आईडी और नेम, इन इस पूरे कॉम्बिनेशन जो हमने जो ज्वाइन लगा है इनमें से यूनिक आईडी और नेम को हम लोग शो करेंगे, बाकी लोगों को हम हटा देंगे। तो मेरा जो यूनिक आईडी है वो बी वाले टेबल के अंदर है, तो बी डॉट यूनिक आईडी करेंगे, अंडरस्कोर आईडी, एंड कॉमा देकर हमें नेम चाहिए एम्प्लॉय टेबल से, तो ए डॉट नेम कर देंगे, सिंपल। इसको हम रन करके देखते हैं। सो आप ये देख सकते हो मेरा जो आउटपुट है, और ये इसी सीक्वेंस में लिखना है आपको। अगर आपने यूनिक आईडी को बाद में लिख दिया और नेम को पहले लिख दिया तो नेम वाला कॉलम पहले आ जाएगा। तो हमें इसी सीक्वेंस में लिखना है जिस सीक्वेंस में एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें लेकर आना है। सो इस वीडियो के अंदर हमने लेफ्ट ज्वाइन सीखा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर।